सांसें दुश्वार हो गई है दिल्ली में। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि खराब हो गई है दिल्ली की आबो हवा। कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है AQI। कई इलाकों में छाई हुई है धुंध की परत और 13 हॉटस्पॉट के लिए कमेटी भी गठित की गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कमेटी बनाई है। तो देखिए, दिल्ली में सांसों पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि प्रदूषण की गहरी चपेट में आ गई है देश की राजधानी दिल्ली। हर साल इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। एक बार फिर से यही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की नजर आ रही है, जहां पर आबो हवा खराब हो गई है। कई इलाकों में 300 के पार AQI इंडेक्स पहुंच गया है और कई इलाकों में धुंध की परत भी अब नजर आने वाली है। सर्दी का मौसम तो आ ही रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ रहा है कि धुंध की परत अब दिल्ली के कई इलाकों में नजर आ रही है और 13 हॉटस्पॉट ऐसे ही इलाके, उसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कमेटी बनाई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर दिल्ली में अब प्रदूषण का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण और बड़ी जानकारी ये भी है कि अब AQI के आंकड़े डराने लगे हैं। खराब हो गई है पूरी तरीके से दिल्ली की आबोहवा। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है AQI और कई इलाकों में धुंध भी छाई हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से ही मेरे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करूंगी। राकेश, सांस आ रही है आपको ठीक ठाक? दिल्ली में मौजूद है इस वक्त आप? बिल्कुल अंजलि, सांस नहीं आ रही है और इसलिए नहीं आ रही है कि दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल बदतर हो चुकी है। इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि एक तरफ पराली जलाई जाती है, दूसरी तरफ उल्टे मानसून के बाद जब मानसून लौटता है तो हवा की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली सरकार ने 13 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं जो AQI इंडेक्स में वहाँ की हवा सबसे ज़्यादा खराब है। आनंद विहार में 350 से ज़्यादा AQI इंडेक्स पर जो है लिस्टिंग हुई है। वहीं ITO में 250 है। यमुना पार के इलाके में 400 तक पहुँच गया है। तो दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल दूषित हो चुकी है अंजलि। और दिल्ली के में जो यमुना है, अब प्रदूषण का हाल ये बात है यमुना की करेंगे राकेश, बात यमुना की करेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली के तमाम इलाकों की आप बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर जो है दर्शकों को उससे जुड़ी भी दिखा देते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण और 300 के करीब AQI पहुंच गया, उससे भी पार होता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो अब डराने लगी है दिल्ली की हवा। 4 तस्वीरें देखिए आप। आनंद विहार, इंडिया गेट, ITO और अक्षरधाम, ये प्रमुख इलाके माने जाते हैं, देश की राजधानी की शान माने जाते हैं, लेकिन यहां पर आबो हवा अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी राकेश, हम देख रहे हैं कि AQI अब डराने लगा है। तो जैसा कि आप वजह भी बता रहे थे, और क्या कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं इस तरीके से जो अब हवा खराब होती जा रही है देश की राजधानी की? देखिए अंजलि, ये हाल जो अभी राष्ट्रीय राजधानी की है ये हर साल होती है, लेकिन इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग है। दिवाली में अभी 11 दिन शेष है। इससे पहले ही हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि कई इलाकों में सांस तक नहीं आ रही है। लोग अस्पताल भाग रहे हैं, दम्मा का बीमारी लग रहा है, अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। और इस बीच क्या हुआ है कि पूर्वांचलियों ने एक सवाल उठाया है कि छठ और दिवाली तो अभी बाकी है, उससे पहले ही अगर दिल्ली में प्रदूषण का ये हाल है तो इस बार हम छठ कहाँ मनाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए उन 13 स्पॉट पे एयर एंटी मोबाइल गन लगाए हैं जहां पॉल्यूशन का स्तर सबसे ज़्यादा है। अभी दिल्ली की आबो हवा में धुंध का असर ऐसा है कि विजिबिलिटी मात्र 300 मीटर से 500 मीटर रह गई है। बिल्कुल राकेश, विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग दिक्कतें पैदा हो जाती है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बात करते हैं कि आलम यह भी है दिल्ली में कि AQI अब 300 के ऊपर पहुंच गया है। खतरनाक माना जाता है। कौन से इलाके हैं दिल्ली के जहां सांस भी दुश्वार हो गई है, उस पर भी एक नजर डालनी बनती है। दिल्ली की जहरीली हवा की बात कर रहे हैं हम। मुंडका जो इलाका है 372 AQI सबसे ज्यादा अभी तक का। बवाना में 366, वजीरपुर में 354, जहांगीरपुरी में 353, द्वारका में 343, रोहिणी में 340, आनंद विहार जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाई थी 334 AQI वहां का, नरेला में 328। ये तो वो इलाके हैं जहां 300 के पार पहुंच गया है, लेकिन और भी तमाम इलाके हैं जहां पर सांसें
दुश्वार हो गई है। अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो यमुना नदी की बात कैसे ना करें। यमुना मैया का क्या हाल था कल, वो तो दिखाया ही था, लेकिन आज क्या तस्वीरें हैं वो भी दिखा देते हैं। सफेद जहर की गिरफ्त में है यमुना। ये प्रदूषण के झाग हैं, ये कोई साबुन के झाग नहीं है। वही यमुना है, ये वही यमुना है जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें कही गई है। पवित्र नदी है, ये वही नदी है जिसे वासुदेव ने पार कर कृष्ण को गोकुल पहुंचाया था, और इसकी कीमत आज क्या ये रह गई है। जननी कहा जाता है इस नदी को पूजा भी जाता है, और उसका ये हाल है तो गलती किसकी है? क्या सरकार की है? क्या हमारी गलती है? जिम्मेदार कौन है? दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको प्रदूषित यमुना नदी नजर आ रही होगी, और नदी तो नजर भी नहीं आ रही होगी, नजर सिर्फ आपको ये सफेद झाग ही आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी इसे कहा जा सकता है। तो दूसरी तरफ अब जनता ने ही हाथ में कमान ले ली है कि हम ही उतर जाते हैं, हम ही यमुना को साफ कर लेते हैं। अब यमुना पर बात चली ही है तो मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख करूंगी। राकेश, यमुना की बात आप कर रहे थे, दो तस्वीरें हमने दिखा दी कि देखिए यहां पर झाग है। कल भी ऐसी तस्वीर थी, परसों भी ऐसी तस्वीर थी, आज भी ताजा तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि जनता, एक एनजीओ तो उतर आया है सफाई करने के लिए? देखिए अंजलि, यमुना को दिल्ली का लाइफलाइन कहा जाता है। चूंकि दिल्ली के पास अपना खुद पानी नहीं है तो पानी पर हमेशा से विवाद होता रहा है, या तो हरियाणा से या फिर पंजाब से। लेकिन उस यमुना का हाल ये है, आपने बड़ा ही प्रासंगिक बातें छेड़ी है कि वासुदेव ने इसी यमुना को पार करके कृष्ण को गोकुल तक छोड़ा था। लेकिन आज उस यमुना का हाल ये है कि आप यमुना के पानी को अगर हाथ पर लेंगी तो आपके हाथ में जलन होगा। क्यों जलन होगा? क्योंकि जितनी भी दिल्ली एनसीआर में केमिकल फैक्ट्री है, जितने भी फैक्ट्रियां लगाई गई है, सबका दूषित पानी यमुना में ही मिलता है। और इस वजह से जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है दिल्ली में, अभी देखिए कि प्रदूषण जब धुंध ये छाया रहता है तो ये एक सतह ढूंढता है, और यमुना के पानी को ये सतह बनाकर वहाँ झाग उत्पन्न करता है। वही ये सफ़ेद झाग आपको देखने को मिल रही है, दर्शकों को देखने को मिल रही है। देखिए इसकी छवि तो बड़ी ही मनमोहक होती है। जब छठ में व्रती जब यमुना में उतरती है तो इनकी छवि बहुत ही साफ नजर आती है, लेकिन वो जहरीली गैस का वो परत होता है और इसमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो यमुना की सफाई के लिए केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम 5 साल में यमुना की सफाई कर देंगे। और यही राकेश, यही तो बात है। दिल्ली सरकार ने, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे बयान दिए कि यमुना की सफाई हम करेंगे, और अभी दिल्ली सरकार की तरफ से स्प्रिंकलर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही साथ हॉटस्पॉट की जानकारी भी आप दे रहे थे, कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन बात सिर्फ यमुना नदी की करें तो उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस अभी तक देखी जा रही है सरकार की तरफ से? उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, यमुना नदी को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार ने एहतियाती कदम जो उठाना चाहिए वो तत्काल उठाया है। 13 हॉट स्पॉट के लिए एंटी मोबाइल गन स्थापित किए गए, लेकिन ये भी सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे का फोड़न जैसा है अंजलि। क्योंकि जिस दिल्ली एनसीआर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हों, जहां सरकार ने बार बार दावा किया है कि एंटी प्योरीफाइड गन लगाएंगे, टावर लगाएंगे, लेकिन वो टावर का नामो निशान नहीं दिखता है। तो जब सरकार को ये चीज़ पता है कि दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की आबो हवा खराब होनी है, तो सरकार कोई ऐसी कदम क्यों नहीं पहले से उठाती है कि दिल्ली के लोग खुली हवा में सांस ले पाए, उनको सांस आए। इसलिए सरकार ने खास तौर पर कोई अभी तक प्रबंध नहीं किया। लेकिन एक चीज और अब तो हवा भी जहरीली। दिल्ली के लोग न जाने कैसे इस स्थिति को झेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।